नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। साइबर ठगी का ऐसा जाल जहां एक क्लिक में मेहनत की कमाई गायब हो जाती, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने साइबर ठगी के संगठित रैकेट पर बड़ा प्रहार करते हुए ऐसे गिरोह के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। लगातार हो रही गिरफ्तारियां, गैंग का भांडाफोड़ और करोड़ों की ठगी पर लगाम कसने की कार्रवाई ये संदेश दे रही है कि यूपी में अब साइबर ठगों के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। आखिर कैसे टूट रहा है साइबर ठगी का नेटवर्क और कितनी असरदार है योगी सरकार की कार्रवाई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साइबर ठगों पर शिकंजा, योगी सरकार का बड़ा एक्शन। मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले साइबर ठग जो एक फोन कॉल और एक लिंक या एक फर्जी मैसेज के जरिए लोगों के जिंदगी भर की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर देते थे, अब उनके दिन लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ऐसे अपराधियों को एक एक कर दबोच रही है। साइबर ठगी के संगठित रैकेट पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सरगनाओं से लेकर नेटवर्क चलाने वाले गुर्गों तक पर कार्रवाई हो रही है। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, लगातार गिरफ्तारियां, करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा ये साफ संदेश दे रहा है कि आम जनता की मेहनत की कमाई लूटने वालों के लिए अब यूपी में कोई राहत नहीं है। जो कानून से बचने की फिराक में थे, उन्हें अब कानून के शिकंजे में लाया जा रहा है। आखिर कैसे साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है योगी सरकार और किस तरह आम लोगों के भरोसे और उनकी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया गया है। कैसे भदोही से लेकर मुजफ्फरनगर तक और नोएडा तक एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ, कैसे उनकी जड़ों को खंगाला गया, देखिए रिपोर्ट। करोड़ों की साइबर ठगी का पर्दाफाश, बैंक खाते फ्रीज, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में साइबर ठगी के कई बड़े मामले सामने आए हैं। हर गैंग लोगों को ठगने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता था, लेकिन सभी का मकसद लोगों की मेहनत की कमाई हड़पना था। भदोही में पुलिस ने करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड रैकेट का भांडाफोड़ किया। आरोपी फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप बनाकर लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देते थे। ठगी की रकम छिपाने के लिए फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोल जाते थे और म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जांच में इस गैंग के तार चर्चित NHAI बैंक घोटाले से भी जुड़े मिले। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, करोड़ों के लेन देन का खुलासा किया और कई बैंक खातों में जमा लाखों रुपए फ्रीज करा दिए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो गरीब जरूरतमंद लोगों को लोन और नगद पैसे का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाता था। इसके बाद ATM कार्ड, पासबुक और चेकबुक अपने पास रखकर उन्हीं खातों का इस्तेमाल देश भर में होने वाली साइबर ठगी की रकम को इधर उधर भेजने के लिए किया जाता था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच में करीब 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला। वहीं नोएडा में पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़ किया। ये गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी एयरलाइन टिकट के विज्ञापन देकर अमेरिका और यूरोप के लोगों को सस्ते टिकट का लालच देता था। कॉल सेंटर में अंग्रेजी में बात कर लोगों का भरोसा जीता जाता था और फिर उनके साथ ठगी की जाती थी। पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। शुरुआती जांच में करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। इन तीनों मामलों से साफ है कि साइबर ठग लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। कहीं निवेश का झांसा, कहीं लोन का लालच और कहीं टिकट का ऑफर देकर लोगों को फंसाया जा रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भी लगातार ऐसे संगठित साइबर गिरोह पर कार्रवाई कर रही है और अलग अलग जिलों में बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश कर रही है। प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार का साफ संदेश है कि लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी वजह से प्रदेश के अलग अलग जिलों में साइबर पुलिस, स्थानीय पुलिस, STF और दूसरी जांच एजेंसियां मिलकर बड़े स्तर पर अभियान चला रही। पुलिस सिर्फ ठगी करने वाले लोगों को नहीं पकड़ रही, बल्कि पूरे गैंग और उनके नेटवर्क तक पहुंच रही है।
जो लोग फर्जी बैंक खाते खुलवाते हैं, दूसरों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते हैं, फर्जी कंपनियां बनाते हैं या ठगी की रकम को एक खाते से दूसरे खाते में पहुंचाने का काम करते हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापेमारी कर ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है और उनके पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और दूसरे दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। साथ ही ठगी से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज कर लोगों के पैसे बचाने की कोशिश भी की जा रही है। फर्जी आधार, पैन, बैंक खाते और सिम जब्त। साइबर अपराधियों को साफ संदेश। प्रदेश में सामने आए हालिया मामलों से साफ है कि साइबर ठग हर दिन नया तरीका अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। कोई निवेश पर ज्यादा मुनाफे का लालच देता है, कोई आसान लोन दिलाने का वादा करता है, तो कोई सस्ते एयर टिकट या ऑनलाइन ऑफर के नाम पर लोगों को जाल में फंसाता है। लेकिन इन बदलते तरीकों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी जांच और तकनीक को लगातार मजबूत बना रही है। टेक्निकल सर्विलांस, बैंकिंग, डिजिटल जांच और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से ऐसे नेटवर्क तक पहुंचा जा रहा है जो कई राज्यों और कई बार विदेशों तक फैले होते हैं। यही वजह है कि भदोही, मुजफ्फरनगर, नोएडा और प्रदेश के कई जिलों में बड़े साइबर रैकेट का खुलासा हुआ है और करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह कानून के शिकंजे में आए हैं। साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने इस तरह के अपराधों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा है। खासकर सरकार का मानना है कि साइबर ठगी सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आम लोगों के विश्वास, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी पर हमला है। इसी वजह से पुलिस को साफ निर्देश दिए गए कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए, शिकायत मिलते ही जांच शुरू हो और अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। प्रदेश के हर हिस्से में साइबर पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जा रहा है ताकि बदलते समय के साथ अपराधियों के नए नए तरीकों का भी तेजी से जवाब दिया जा सके। योगी सरकार की रणनीति सिर्फ छोटे अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है। पुलिस अब उन लोगों तक भी पहुंच रही है जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले, म्यूल अकाउंट तैयार करने वाले, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले, सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले, कॉल सेंटर चलाने वाले और ठगी की रकम को अलग अलग खातों में भेजने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कई मामलों में बैंक खातों को तुरंत फ्रीज कराया जा रहा है ताकि लोगों की रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोका जा सके और पीड़ितों को राहत मिल सके। साइबर ठगों पर योगी सरकार का प्रहार। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार हो रही कार्रवाई ये दिखाती है कि अब साइबर अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। कहीं निवेश के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं लोन दिलाने का झांसा देकर बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करने वाले बेनकाब हो रहे हैं। वहीं विदेशों में बैठे लोगों को निशाना बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह तक भी उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंच रही है। इन सभी मामलों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, फर्जी आधार और कई दस्तावेज बरामद हो रहे हैं। लगातार हो रही गिरफ्तारियां, बड़े साइबर रैकेट का खुलासा, करोड़ों रुपए की ठगी का पर्दाफाश, बैंक खातों को फ्रीज कराने की कार्रवाई और तकनीक की मदद से अपराधियों तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध के खिलाफ अभियान तेज हो रहा है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, चाहे अपराधी प्रदेश के अंदर हो, दूसरे राज्यों में बैठे हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हो, कानून से बचना अब आसान नहीं होगा। आम लोगों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी इसी तरह से, इसी सख्ती के साथ जारी रहेगा। साइबर ठगी का तरीका चाहे कितना ही हाईटेक क्यों ना हो, लेकिन प्रदेश में ऐसे अपराधियों के लिए कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भदोही से लेकर मुजफ्फरनगर और नोएडा तक हुई कार्रवाई ये बता रही है कि पुलिस सिर्फ ठगों को गिरफ्तार नहीं कर रही, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने में जुटी। फर्जी बैंक खाते हो, म्यूल अकाउंट हो, दस्तावेज हो, कॉल सेंटर हो, डिजिटल नेटवर्क हो, साइबर ठगी की हर कड़ी पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। योगी सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, आम लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। कानून से बचकर भागने की हर कोशिश नाकाम होगी और साइबर ठगी के हर नेटवर्क को एक एक कर बेनकाब किया जाएगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता साफ है,
प्रदेश के हर नागरिक की गाड़ी कमाई सुरक्षित रहे और साइबर अपराधियों के मन में कानून का डर बना रहे। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।